द पीपल हु अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग दे विल यूज इट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग यू विल पे इट। और यही क्रेडिट कार्ड्स में होता है, 42% पर एनम का होता है। मैं एक लड़की से मिला, बोली सर मैं तो क्रेडिट कार्ड पे डेट लेती हूँ। मतलब क्यों? बोली सर यहाँ पे 3% पे मिलता है, वहां सेविंग्स बैंक में 6% पे मेरा ब्याज मिलता है। मतलब अरे बहन, वो 3% महीने का है, वो 6% साल का है। इतना नॉलेज नहीं है लोगों को। तो माय पॉइंट इज कि वही थोड़ा कंपाउंडिंग को सीख लो, समझ लो, सीखो मत समझ लो, सीख तो आप लिए, समझ लो कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। और ये पावर वर्क करती है, मैंने खुद देखा, मैंने तो सिर्फ 9-10 साल में देख लिया। अभी आप सोचो, मेरे को तो, मैं सोचता हूं कि 20 साल और इन्वेस्ट करना है, 30 साल और इन्वेस्ट करना है। सो आप ये सोचिए कि हमारे पेरेंट्स कैसे सोचते थे, कोई बेटी पैदा हुई तो क्या बोलते थे, चलो एक प्लॉट ले लो, फंस गया पैसा, अब 25 साल तक फंसा रहेगा पैसा, और 25 साल बाद डॉटर की शादी के काम आ जाएगा। या फिर हर महीने अब 1 ग्राम सोना लेंगे, सोने की SIP हो गई। आप लेगेसी वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या कर रहे हो? आप सबसे हाई रिस्क एसेट में, चाहे वो स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मोमेंटम फंड्स है, आप यार 1000 रुपए छोड़ दो ना। आप बोलते हो ना कि यार काश मेरे पिताजी ने वो जमीन ले ली होती तो आज मैं मर्सिडीज में घूमता या फिर मजे करता। तो भाई आपका बच्चा ऐसा ना कहे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप कुछ कर रहे हो उसके लिए? आप कुछ ऐसे निवेश कर रहे हो कि 60 साल बाद, 50 साल बाद जो है, होता है ना, मेरे दादाजी ने खरीदी थी ये जमीन 10 लाख रुपए में या लाख रुपए में, आज पापा वो हो गई 50 करोड़ रुपए। तो आपने वो क्या किया? वो क्या इन्वेस्टमेंट है जो आपका पोता बोलेगा यार दादू ने बहुत अच्छा काम किया था, या बेटा बोलेगा यार पापा ने बहुत अच्छा काम किया, ये इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो भाई लेगेसी वेल्थ अगर आपको क्रिएट करनी है तो हमारे यहां बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs है। आप आराम से उसमें पैसा डाल के भूल जाओ। आप सोचो ये 500 रुपए मेरे है ही नहीं, ये 60 साल बाद निकलेंगे, भूल जाओ ना, क्या परेशानी है? लेगेसी वेल्थ है ये। मुझे नहीं पता इस 60 साल में मुझे देखना ही नहीं है, मैं तो ऐप ही डिलीट कर दी। वो एक अकाउंट से 500 रुपए कट रहा है, बच्चे को बता देंगे, मैं चला जाऊंगा, उसको मिल जाएगा, वो चला जाएगा, उसके बच्चे को मिल जाएगा। तो अगर कोई इंसान लमसम डाल रहा है और SIP नहीं कर रहा है तो? अगर आपका होराइजन 7-8 साल से ज्यादा का है तो ही लमसम डालिए, नहीं तो मत डालिए, आप झेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको 7-8 साल में बहुत रोलर कोस्टर मिलेगा। करेक्ट। तो लमसम आपको सिर्फ तब डालना चाहिए जब आपका होराइजन ही 7-8 साल से ऊपर का। अभी पीछे मैंने एक मोमेंटम फंड था, उसमें मैंने लमसम डाला, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा तुम लमसम डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? मतलब डैड 25 साल का व्यू है, मैंने डाला जितना डाला। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू थिंक इन डेकेड्स बॉस। आप इसको ईयर्स में नहीं कंसिडर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर ईयर्स, दे आर फॉर डेकेड्स। करेक्ट। दे आर फॉर, मतलब सेंचुरीज तो नहीं कहूंगा, चलो सेंचुरी ज्यादा हो जाएगा, बट डेकेड्स तो है। एटलीस्ट आपको 10 साल मल्टीपल्स में सोचना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, नहीं तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। ओके, इस पे 1-2 सवाल। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है यार मुझसे SIP नहीं होता है, मेरे पास पैसे आते हैं, मेरे पास ये 5-6 म्यूचुअल फंड एसेट क्लासेस हैं, जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं लाख रुपए इसमें डाल देता हूँ, फिर अगली बार पैसे आते हैं मैं लाख रुपए उसमें डाल देता हूँ, तो मैं वो 5 में ऐसे एक रोटेशनल में वो करता रहता हूँ। और बीच बीच में मुझे कोई ऐसा IPO मिल गया, ये वो तो मैं, चलो वो क्या बोलते हैं उसको, जेनरेशनल स्टॉक्स, उसको ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो, जनरली टाटा का खरीद लिया, TC खरीद लिया, व्हाटएवर। अब वो बोलते हैं यार मुझसे SIP नहीं होते। एक इंसान बोल रहा है कि मैं 1000 रुपया हर टाइम डालूं, मेरे पास लाख रुपए, मैं लाख रुपए डाल दिए, तो वो ऐसे इंसान कैसे सोचे उसके बारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन मेरे को मेरे क्लाइंट्स का बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। हमारे बिजनेसमैन कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनका फ्री कैश फ्लो का सेट नहीं होता, कोई एक सीजन आता है जब कैश फ्लो नहीं होगा, कोई वो बहुत ही आ जाता है। तो हमने उनको बोला हुआ है कि आप है ना एक कॉर्पस बनाइए, 4 महीने की SIP को आप एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए या फिर FD में डाल दीजिए, ठीक है, और 4 महीने उसमें से SIP चलने दीजिए, फिर चौथे महीने फिर से उसको भर दीजिए, फिर से SIP चलने दीजिए, फिर चौथे महीने फिर से उसको भर दीजिए, फिर से SIP चलने दीजिए। इसका रीजन क्या है? ऑटोमेशन बिल्ड्स डिसिप्लिन, पीरियड। आपका वो फ्रेंड है, कहीं वो US घूमने चला गया, भूल गया, अब पैसे नहीं डाल पाया, 2 महीने कंपाउंडिंग में सो गया। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं, अगर आप 20 साल के होराइजन में इन्वेस्ट करते हो, ये पास्ट डेटा है, और निफ्टी ने आपको 13% का रिटर्न दिया है, अज्यूम करते हैं, अगर उस 20 साल में से 20 टॉप डेज अगर आप मिस कर देते हो, मतलब उस टाइम पे आपका पैसा नहीं था मार्केट में, तो आपका ये 13% का रिटर्न रह जाता है 9%। सिर्फ 20 डेज बोल रहा हूं, 7,000 दिन में से 20 दिन अगर आपका पैसा मार्केट्स में नहीं रहा, 20 बेस्ट दिन, तो आपका रिटर्न्स 13% से गिर के 9% हो जाता है। और मैं आप कोई इस दुनिया में नहीं जानता वो 20 दिन कौन से होने वाले हैं। तो इसलिए धीरे तो गेम में रहना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता ना कब हल्का बॉलर आएगा, कब मैं उसके 6 बॉल पे छक्के मारूंगा,
मुझे तो नहीं पता, बट पिच पे रहूंगा तो मिल जाएगा, एक ओवर जरूर मिलेगा जब मैं तोड़ दूंगा, और उतने में मेरा कमबैक हो जाता है। देखिए म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स के साथ ना मजेदार बात पता है क्या है, आप खो उतना ही सकते हो जितना आप डालते हो, और आप बना उतना सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने 100 रुपए डाले, 100 रुपए से ज्यादा नहीं खोगे आप, पर वो 100 रुपए जो है वो 200 नहीं होगा, 500, 1000, 10,000, 20,000 भी हो सकता है। तो खोने के लिए तो 100 ही रुपए है, बनाने के लिए अनलिमिटेड कैपिटल है, बट टाइम चाहिए। करेक्ट, टाइम चाहिए। बस लोग है ना ये टाइम वाले इश्यू को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे आपके मित्र हैं या फिर बिजनेसमैन है, आप एक जितना टाइम आप नहीं, आपको डर लग रहा है कि आपको लगता है कि यार मैं एसआईपी नहीं कर पाता, उतने की एफडी कर लीजिए और उस एफडी से अपने एसआईपी अकाउंट को लिंक कर दीजिए और वहां से पैसा जाने दीजिए, उसको एफडी को हर 4 महीने में रिफिल करते रहिए। सो दिस इज द बेस्ट वे टू टैकल दिस सिचुएशन। बट एफडी तो लॉक इन हो जाता है। नहीं, वो है ना आजकल स्वीप इन एफडीज होती है, स्वीप आपका थोड़ा कम ब्याज लगेगा, क्या फर्क पड़ता है, 4 महीने की तो बात है। पर डोंट यू थिंक अगर है मेरे पास तो मैं डाल दूं पैसे? नहीं, ये आप डिसिप्लिन से कर नहीं पाएंगे लोग। कभी चले गए बाहर, मैं क्या कह रहा हूं, मिस क्यों करना है, आप वो भी करिए ना। अभी ये हो गया, उसके बावजूद आपके पास एक्सेस कैपिटल आ गया तो वो भी डाल दीजिए। अगर आपको इसकी इमीडिएट नीड नहीं है तो डाल दीजिए, पर एटलीस्ट अपने सिस्टम को मत ब्रेक करने दीजिए, मैम ऑटोमेशन को मत ब्रेक करिए। ओके, मेरा एक सवाल है कि आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑलरेडी अगर कर रहा है या करना शुरू कर रहा है, एक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द लीस्ट रिस्की टू द मोस्ट रिस्की? से फॉर एग्जांपल एक इंसान के पास बोल रहा है 5,000 रुपीज में हर महीने एसआईपी करूंगा, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक 5,000, ठीक है। अब वो 5,000 हर महीने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे डिफरेंट क्लास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में? ठीक है, तो इसको ना बहुत अच्छे से 10,000 लेते हैं, इजी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तय करना होता है इसमें, व्हाई डू आई नीड माई मनी, हाउ मच डू आई नीड एंड व्हेन डू आई नीड। 3 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। व्हाई से आपका गोल सेट हो जाता है। तो गोल सेट होता है ना, जैसे मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप जब किसी गोल के लिए पैसा बनाते हो ना तो फिर उसको मिसयूज नहीं करते। बचपन में हमने मूवीज में काफी देखा था कि गुल्लक सिस्टम होता है, बहन की शादी, माँ की आंख का इलाज, वो एक गुल्लक बनते थे। तो ये भी लाइफ में गुल्लक आपको बनाने पड़ेंगे। तो आपका गुल्लक क्या है वो आपको सेट करना है। सबसे पहले वाई डू यू नीड द मनी। सेकंड, वाई के लिए हाउ मच डू यू नीड द मनी। अब मुझे पढ़ाई करने जाना है 5 साल बाद, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये वाई के साथ मेरे को हाउ मच मिल गया। एंड नाउ व्हाट शुड आई डू टू रीच दैट मनी, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना आपका गोल छोटी अवधि का है उतना इक्विटी से दूर रहिए। लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं, जितना गोल पास है उतना ज्यादा रिस्क लेंगे, स्मॉल कैप में डाल देंगे कि भाई चलो 36% रिटर्न बन जाएगा। ये दिख रहा है मेरे को क्वांट स्मॉल कैप ने 30% रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल से 1-1.5 साल से 0% रिटर्न दिया है। तो आपने गलत एसेट चुना ना, क्योंकि आपको पैसे 2 साल में चाहिए थे। अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो आप डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। ओके, ठीक है। डेट में आप कौन से फंड्स यूज कर सकते हैं, आप क्रेडिट रिस्क फंड यूज कर लीजिए, कोई भी अच्छा क्रेडिट रिस्क फंड यूज कर लीजिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब क्रेडिट रिस्क फंड आप यूज करते हैं तो उसमें जो फंड मैनेजर है वो बैठ के आपके बिहाफ पे क्रेडिट का रिस्क ले रहा होता है कि कौन सी कंपनी का उधार दे दूं ताकि ये डूबे ना, मुथूट को दे देता हूं, XYZ को दे देता हूं, ऐसे मतलब देयर इज नो रिकमेंडेशन, जस्ट अ रेफरेंस। तो ये आपने कर लिया। अब इसके अलावा अगर 5 साल के आसपास की अवधि है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उनको आप यूज करिए। इसमें डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है। डेट जो होता है वो 35% से कम होता है, इक्विटी 65 या उससे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको फिर टैक्सेशन का बेनिफिट इक्विटी वाला मिल जाता है। तो इसमें 65% इक्विटी, 35% डेट। कल को अगर मार्केट गिर भी गई तो ये डेट प्रोटेक्ट कर लेता है आपको। 65% में आपका वॉलेटिलिटी। ये क्या इसका नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज या फिर हाइब्रिड फंड्स। ठीक है। हाइब्रिड में भी 2 तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, एक अग्रेसिव हाइब्रिड होता है। अग्रेसिव हाइब्रिड में इक्विटी थोड़ी ज्यादा होती है, डेट कम होता है, और कंजर्वेटिव में इक्विटी थोड़ी कम होती है, डेट ज्यादा होता है। पर फिर भी 65% जो है इक्विटी होती है, 35% डेट होता है। तो ये आपका सेकंड कर आ गया।